सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तानाशाही नहीं चलेगी। लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। 2001 में हुए संसद हमले की आज 22वीं बरसी है और इसी मौके पर 4 लोग लोकसभा में घुस गए। ये चारों के चारों लोग बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के गेट पास से आए थे। दर्शक दीर्घा का इनको पास मिला हुआ था, वहाँ से इन्होंने संसद भवन में छलांग लगा दी। सागर नाम के लड़के ने, जो महाराष्ट्र का था, उसने छलांग लगाते हुए तमाम जो वहाँ पर कुर्सियाँ लगी होती है, लेन जो बनी होती है, बंदर की तरह उछल उछल कर आगे बढ़ने की कोशिश की। नीलम, जो हिसार की रहने वाली है, वो दर्शक दीर्घा में ही खड़ी हुई ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, तानाशाही चरम पर है, बेरोज़गारों को लाठियों से तोड़ा जाता है, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। ये तमाम प्रकरण आज दोपहर लोकसभा में हुआ। लोकसभा स्पीकर ने, राजेंद्र अग्रवाल साहब वहाँ पर कुर्सी पर आज बैठे हुए थे, तुरंत 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। जो लोग विजिटर गैलरी से नीचे कूदे थे, कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं, और चारों के चारों लोग किसके गेट पास से आए थे? मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के गेट पास से दर्शक दीर्घा में मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद कूदते हुए जूते में उन्होंने गैस कैनिस्टर छुपा रखा था। पीला पीला लाल लाल रंग का जो धुआं निकलता है ना, कई कलरफुल धुएं निकलते हैं गानों में, आप पे देखा होगा कहीं, वैसा ही पीला रंग का धुआं था। जूतों के अंदर कैनिस्टर छुपा रखा था, हाथ से निकाला और वो कैनिस्टर खोल दिया। संसद भवन की ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबको चौंका देने वाली थी। सबकी सांसें थम गई थी कि आखिरकार ये गैस जो कैनिस्टर है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरएलपी सांसद, राजस्थान से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे बढ़ने वाले शर्मा, जो महाराष्ट्र का एक लड़का बताया जा रहा है, सागर शर्मा उसका नाम बताया जा रहा है, उसका गेट पास भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी सांसद का अलाउ किया हुआ उनका गेट पास है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने इनको पकड़ा, साइड से गुजर रहे थे, और पकड़कर वहीं भी इनको जकड़ लिया। बाद में आसपास से और भी सांसद आ गए, सांसदों ने इसकी खूब कुटाई की। एक और लड़का कूदा बताया जा रहा है, उसकी भी कुटाई एक तरीके से सारे सांसदों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी चूक इस बरसी के ऊपर, जो मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी है, पूरे देश में घूम घूम कर अपनी गारंटियाँ बांटने वाले मोदी साहब संसद की सुरक्षा में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में और लोकसभा में, नई संसद में, ये किस तरह से इतनी बड़ी चूक संभव हो गई। पूरा प्रकरण आपको समझाएंगे। और जो बयानात दिए हैं प्रदर्शनकारियों ने, जो संसद में घुसे थे, आज वो प्रदर्शनकारी ही हैं। हमारी गोदी मीडिया ने उनको आतंकवादी घोषित नहीं किया है, उनको सिर्फ कोई बेरोजगार बताया जा रहा है, कोई घुसपैठिया बताया जा रहा है, उनके किसी से कोई लिंक नहीं बताया जा रहा है। जो कैनिस्टर फोड़े गए थे गैसेज के, उनकी जांच चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पास देने वाला बीजेपी सांसद है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी ये फोटो है। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक जो हो गई है, लाइव सदन में चल रहा था, इसकी जगह जो इन्होंने कैनिस्टर फोड़ा था, इनकी जगह कोई जहरीली गैस भी हो सकती थी, सांसदों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता था। ऐसी घटनाएं हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? और जो मोदी साहब पंजाब से लौटकर आए थे और कह रहे थे कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जिंदा लौट आया हूँ, वो क्या ये ऐसी इंसिडेंट हो गई तो यहाँ से इसकी चपेट में अगर ये जहरीली गैस होती, अगर उनके पास हथियार होते इन लोगों के पास, तो यहाँ के सांसदों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता था। कहाँ गई मोदी साहब की गारंटी? तो जिस तरह से विपक्ष आज तक आवाज़ उठाया जा रहा था कि ये मौन बन गए हैं, चाइना को क्लीन चिट दे दी है, वैसा है इंसिडेंट। फोकी जुमले हर जगह जो फेंकते हैं ना, जनता के वादों को किया हुआ जुमला जिस तरह से निकलते हैं, सीधा इनकी गारंटी के अभी आज संसद भवन के अंदर लाइव टेलीविज़न के पूरी दुनिया ने देखा। सुरक्षा के नाम पर भी कितना बड़ा झुंझुना और जुमला इन्होंने हमें थमा रखा है।
ये तो थी सुरक्षा की बात। अब आगे आते हैं, जब इन लोगों को डिटेन किया गया, सुरक्षाकर्मी आए, इनको वहाँ से डिटेन कर ले गए। लोकसभा सांसदों ने अपना बढ़िया हाथ साफ इनके ऊपर किया, अपनी बहादुरी का परिचय वहाँ पर दिखाया। जब इनको वहाँ से लेकर जाया जा रहा था, नीलम नाम की लड़की है, हरियाणा के हिसार से के रहने वाली है, और शर्मा नाम का एक सागर शर्मा नाम का लड़का है, वो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। 2 और थे, उनकी पहचान अभी आई नहीं है सही से। टोटल 4 लोग थे। जब इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा था तो इन्होंने नारे लगाए। संसद के बाहर भी इन्होंने कैनिस्टर फोड़े, लाल और पीले रंग के गैस उनमें से निकल रहे थे, धुआं निकल रहा था। इनके यही बयानात थे, बेरोज़गारों की सुनवाई नहीं हो रही है, तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा, हमारे पास माध्यम नहीं बचा है कि हम हमारी आवाज़ रखें कहाँ। लाठियों से कूटा जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है जब आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हमने ये काम किया है, ये हथकंडा हमने अपनी आवाज़ उठाने के लिए संसद में हम घुसे हैं। सुन लीजिए। नाम नीलम है, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। अगर जांच में ये हकीकत निकलता है तो वाकई ये हैरान कर देने वाला है। जिस धर्म का चश्मा और नफरत उड़ेल कर लोगों को चुप कराने की कोशिश की जा रही थी, अब जनता से चिंगारी उठ चुकी है। लोग नहीं सह सकते, लोग वास्तव में दुखी है। ज़बरदस्ती उनको नफरत और धर्म का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कौन दुखी नहीं है इस देश में? लोगों की जेब फटी पड़ी है, सेविंग नहीं है, महंगाई चरम पर है, नौकरियां नहीं मिल रही है। आवाज़ उठा लो तो ये नफरतबाज टूट पड़ते हैं, देशद्रोही बताने लगते हैं। अपने हक और संविधान की बात करने लग जाओ तो कहते हैं कि ऐसे हिंदुत्व के आगे तुम इस तरह की खिलवाड़ कर रहे हो। यानी कि हर चीज़, यही गोदी मीडिया जो आज नौटंकी कर रहा था, वहीं पर संसद भवन के कैंपस में जो कैनिस्टर, खाली कैनिस्टर जो फोड़ने के बाद बच जाता, उसको लेकर छीना झपटी आपस में कर रहा था। ये अपनी ड्यूटी सही से निभाता, सत्ताधारी पार्टी का थूका हुआ नहीं चाटता, उनके तलवे नहीं चाटते, तो आज के दिन इस देश की जनता का, इस देश के बेरोजगारों का, इस देश की महिलाओं का ये हाल नहीं होता। आज अगर इनकी ये जो बयानात इन्होंने दिए हैं, ये सत्य निकलते हैं जांच में कि हमें आवाज़ उठाने का माध्यम नहीं था, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी और यही गोदी मीडिया है, जिसके कारण हर वर्ग आज त्रस्त हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से कैनिस्टर को लेकर आपस में छीना झपटी ये गोदी मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं। वहाँ पर गोदी मीडिया ही जा सकता है, आम यूट्यूब वाले और जो निष्पक्षता के साथ इनकी पोल खोल दें, उनको तो अलाउड ये करते नहीं है। उस कैनिस्टर के साथ जो खाली कैनिस्टर बन जाता है गैस उड़ने के बाद, उसको लेकर छीना झपटी करें। महिला पत्रकार भी छीना झपटी कर रही है लेटेस्ट कवरेज देने के चक्कर में। देख लीजिए वीडियो। देखिए, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास जिन लोगों को आप छीना झपटी देख रहे थे करते हुए, ये इनकी पेशेवर मजबूरी हो सकती है, पर जो इनका मालिक है वो सत्ताधारी पार्टी का थूका हुआ चाटते हुए आज इतना मजबूर हो चुका है कि उन्हें देश की जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। लोग क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की अंतरात्मा इतनी करहा रही है, पर ज़बरदस्ती उनके मुंह के ऊपर ठप्पा मारा जा रहा है कि तुम चुप रहो, उफ करोगे तो ये राष्ट्रवाद के विरोध और हिंदुत्व के विरोध में हो जाएगा। ऐसा ही होता है। कब तक धर्म को लोग खाएंगे? क्या धर्म ही सब कुछ है? धर्म के अलावा इस देश में अग्रसर होना किसी का हक का अधिकार नहीं है? तमाम अधिकारों के साथ, व्यक्तिगत सुविधाओं के साथ, सामाजिक सुविधाओं के साथ जीना क्या नागरिकों को नहीं आता? क्या तमाम सुख सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइफ की उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हो, अपने उद्योगपतियों के शिकंजे में देश की जनता को कसते हुए लगातार जा रहे हो, हर फील्ड में उन्हीं को घुसाया जा रहा है। देश की जनता क्या करेगी? आखिर में यहीं जहां उनको रास्ता मिलता है वहीं तो अपनाएंगे। रैली में आते हैं, कन्हैया लाल का जिक्र करने लग जाते थे, मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म करके हिंदुओं में बांट देंगे, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। ये तो इनके स्टेटमेंट होते हैं। यार, इलेक्शन में तो कम से कम देश की जनता की सुन लो। महिलाओं के ऊपर मणिपुर में अत्याचार हुआ,
लाडली बहना स्कीम लगाकर 6 महीने की लगातार पैसे दे दिए, महिलाओं को बहला फुसला लिया। क्या फिर वो उस समय के दिए हुए पैसे पूरे के पूरे 5 साल उनको संतुष्ट कर सकते हैं? उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आदिवासियों के मुंह पर मूता जा रहा है। राम राज्य में सिद्धार्थ नगर थाने में मैंने दिखाया था, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को, बुजुर्ग को गले में जूतों की माला डालकर, मुंह काला करके, हाथों को बांधकर रस्सी से घुमाया जा रहा है और थूक कर उनसे चटवाया गया। ये तो समाज की हालत कर दी इन लोगों ने। बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। और अभी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से खदेड़ दिया गया। क्यों खदेड़ दिया गया? क्योंकि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दिया था। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा ऐसे अराजक तत्वों को पास देना और जो दर्शक दीर्घा से नीचे कूद जाएं और कैनिस्टर गैस वाला फोड़ दें, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक उन्होंने एक तरीके से आज कितनी लोगों के जान के खिलवाड़ ये हो सकता था अगर उनके पास हथियार होता, इस गैस की जगह जहरीली गैस होती। तो क्या उस सांसद को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? लॉगिन पासवर्ड देना क्या राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद के द्वारा दिए गए विजिटर पास से कुछ लोग जो आते हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी पहले? और उन दिन और पूरे संसद और पूरी दुनिया ने देखा है, उस सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो छोड़िए मेरे भाई, गोदी मीडिया की इतनी औकात भी नहीं है कि इसको वो सही और कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर सके। क्यों? क्योंकि ये विजिटर पास भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप सिम्हा के द्वारा दिया गया था, जो मैसूर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। औकात नहीं इस मीडिया की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक उफ भी कर दें। अगले ही दिन इनकी एडवर्टाइजमेंट के पैसे बंद हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे लपलपाएंगे और ज़्यादा उफ करेंगे तो भेजकर ईडी वीडी इनका इलाज भी कर दिया जाएगा। डरते हैं ना, सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। औकात नहीं है इतने कि सच्चाई का सामना कर सकें, पैसों के आगे धूम हिलाते हैं, तो फिर सवाल कैसे पूछेंगे? इतनी औकात नहीं है इनकी कि इस घटना को बड़े ही तीखे अंदाज में इसकी आलोचना कर सकें और जवाब मांग सके कि महुआ मोइत्रा का लॉगिन पासवर्ड शेयर करना अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा दिए गए पास क्या देशद्रोह नहीं है? हिम्मत नहीं है। एक भी गोदी मीडिया कह ले तो सारे के सारे हेडलाइंस सभी समाचार पत्रों के कल देख लेना और नेशनल टेलीविजनों के आज आप देख लेना। ये स्थिति है वर्तमान की। देश की जनता को अपनी आवाज़ रखने का माध्यम रहा ही नहीं रहा। चीज़ें आएंगी, इससे भी आगे बढ़कर लोगों की अंदर जो आवाज़ है वो निकल कर आएंगी। लोगों को कुचला जा रहा है मेरे भाई। मैं तो सरप्राइज मान रहा था, जो शर्मा नाम का जो लड़का था, उस शर्मा की जगह कोई अब्दुल होता या कोई खान होता और नीलम नाम की लड़की की जगह नाजिया होती और पास देने वाला, विजिटर पास देने वाला सांसद कुंवर दनीश अली होता, तो अब तक ये तय था, पूरे टेलीविज़न में बड़े बड़े बम ब्लास्ट करके दिखाए गए होते। IAS, तालिबान और पता नहीं कहाँ कहाँ तक पूरे कनेक्शन यही गोदी मीडिया ढूंढ कर अब तक बता रहा होता। ये सच्चाई है इन गद्दारों की।